हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट वे टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 10 पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा और तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको गोल को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप पहले सोच के आते हैं कि मतलब आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मतलब आपका गोल क्या है। देखिए, आप कुछ भी चीज करते हैं उसका एक गोल होना बहुत जरूरी रहता है। चाहे आप अपने खुद के लाइफ में भी देख लीजिए कि मतलब हमारा क्या गोल है, हमें क्या बनना है, तो वो हमें पहले डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें गोल डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपका गोल क्या है, मतलब आपको घर खरीदना है कि आपको कोई मतलब 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको घर खरीदना है, या 5 से 10 साल बाद वो अपनी बेटी की शादी करानी है, या क्या आपको करना है, आपको कहीं घूमने जाना है, फॉरेन ट्रिप में जाना है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आपको उसी के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहला है आपका, वो है डिफाइन योर गोल। सेकंड है आपका एक्सेस रिस्क टॉलरेंस। जी हाँ, देखिए आप रिस्क को कितना टॉलरेट कर पाते हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि स्मॉल कैप फंड जैसे चीजें होती है, मतलब छोटी कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें आपका रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे। तो आपका गोल अगर लॉन्ग टर्म के लिए है और आपका रिस्क टॉलरेंस भी हाई है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका गोल ऐसा है कि मुझे 10 साल तक वेट करना है। अगर 10 साल में मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल गया तो मैं कार ले लूंगा। तो मुझे एक ऐसा मिलना चाहिए रिटर्न कि मतलब कार खरीद सकूं, तो मैं मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा बहुत ही कम अमाउंट होगा। ये पहला चीज। और दूसरी चीज आपको ये भी दिमाग में रखना है, जब हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे ज्यादा रिस्की भी होता है, तो आपका रिस्क टॉलरेंस होना जरूरी है। ये नहीं कि आप टेन ईयर्स में आपने पूरा रिजिड है, मतलब आपने सोचा नहीं यार मुझे 10 ईयर्स के बाद कार खरीदनी ही खरीदनी है। तो तब के चक्कर में तो आप अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फंस सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 10th ईयर में ही, मतलब 10th ईयर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, एक बड़ा वॉर लाइक सिचुएशन आता है, तब मार्केट जो गिरेगा ना स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा गिरेगा। तो उस चीज को आप टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, इनके बीच मतलब जो 10 साल बहुत लंबा टर्म होता है, बीच में आपको इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़ सकती है। तो तब आप आपका अगर मार्केट नीचे होगा, मतलब देखिए स्मॉल कैप फंड तो वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे बड़ी तेजी होगी, तेजी से होगा। तो आपको वो चीज आप टॉलरेट कर पाओगे कि नहीं, तो ये चीजें आपको कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर भी है, मतलब ज्यादा रिस्क भी लेते हैं, तब भी आप स्मॉल कैप फंड में 30% का पोर्टफोलियो रखिए, और बाकी जो है लार्ज कैप या मिड कैप में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कम रिस्क टेकर, मतलब आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ही कम, लेकिन तब भी आप एस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अपना पोर्टफोलियो में 10% तक का इन्वेस्टमेंट करें। तो वैसे ही आपका रिस्क टॉलरेंस अपने गोल के हिसाब से ही एडजस्ट होना जरूरी है। नंबर 3 है आपका रिसर्च फंड्स। जी हाँ, आपको फंड्स का रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि मुंह उठा के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों हजारों हजारों आपको मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड्स, लेकिन आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है ये आपको खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और आपको खुद नॉलेज रखनी पड़ेगी। मतलब लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं और उसका टाइम फ्रेम कितना आपका इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, मिड कैप फंड क्या होता है, कितना टाइम फ्रेम आपका इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, स्मॉल कैप फंड क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, बैलेंस फंड क्या होता है, इक्विटी निफ्टी इंडेक्स फंड क्या होता है। तो ऐसी सारी चीजें आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप जाके रिसर्च करके एक पर्टिकुलर फंड को चूज करके आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हाँ, डाइवर्सिफिकेशन भी करिए, ये नहीं कि आपने रिसर्च कर दिया एक ही फंड को, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ जब आप कहीं पैसा लगाते हैं तो 3-4 चीज में पैसा लगाइए, मतलब हर चीज में, हर एक प्लेटफॉर्म में। अगर आप क्रिप्टो में जाते हैं तो आप क्रिप्टो में भी 3-4 जगह पे पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड में आते हैं 3-4 जगह पे पैसा लगाइए, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एक जगह पे पैसा मत लगाइए, कहीं पोस्ट ऑफिस में लगाइए, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट कोई दूसरे बैंक में करिए, ताकि आपका पैसा जो थोड़ा सेफ रहे। तो चीजें आपको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके ही पैसा लगाना है। तो नंबर 4 हो गया आपका, चूज द राइट फंड। राइट फंड आपको चूज करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया, आपको फाइनेंशियल गोल के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है। अगर फाइनेंशियल गोल आपका लॉन्ग टर्म है, 10 साल है, तभी आप थोड़ा और रिस्क को थोड़ा टॉलरेट कर पाते हैं, तो आप स्मॉल कैप फंड में कर सकते हैं 30 से 40% एलोकेशन, और बाकी लार्ज कैप फंड या निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर मिड कैप फंड में आप या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है घर की, आप वो रिस्क को टॉलरेट कर पाओगे कि नहीं, तो उसके हिसाब से आप एक फंड को चूज करेंगे। तो ये एक राइट फंड को आपको चूज करना है आपके हिसाब से, जो आपको कंफर्टेबल है चीजें। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म है, मतलब मान लीजिए आपको 1-2 साल में ही रिटर्न चाहिए, आपको 8 से 10%, तो तब आप क्या चाहेंगे, हाइब्रिड फंड में जाए। मतलब हाइब्रिड फंड मतलब उसमें 50% का डेप्ट हो और 50% का इक्विटी हो। तो उसमें क्या है कि आपका एवरेज आउट हो के 8 से 10% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से वो एडजस्ट करके म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं।
नंबर 5 में आता है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मैंने आपको जैसे बताया कि आपको मिनिमम 3 और आप मैक्सिमम 6 तक आप डाइवर्सिफाई करिए। उससे ज्यादा मत करिए, उससे ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई माना जाता है। 3 से कम अगर आप करते हैं तो वो कम डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि आपका सारा पैसा आपके पास अगर 10,000 रुपए, आप ये नहीं कि 10,000 रुपए सारा इन्वेस्टमेंट एक ही पर्टिकुलर फंड में कर दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, जैसे कि लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, वो भी बेकार होता है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए आपका। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। नंबर 6 में है कि इन्वेस्ट रेगुलरली। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ पे ना मार्केट को हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। मार्केट क्या है, अप्स एंड डाउन में आपका पैसा लगना चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या होगा कि आपका ये पैसा जो है एवरेज आउट हो जाएगा। मतलब जैसे कि आप इस महीने में आपका मार्केट अप है, आपने यहाँ पे SIP 1,000 रुपए किया, और अगले महीने आपको मार्केट डाउन गया, फिर 1,000 रुपए हुआ, फिर अगले महीने फिर ऊपर गया, तब का ये जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में आपका जो पैसा लग रहा है ना, तो वो क्या है कि आपको एवरेज आउट होकर आपको एक ठीक ठाक सा अमाउंट मिल जाता है, लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको दिखता है। नंबर 7 में हो गया आपका मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। देखिए, आपने जब इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो आप ये नहीं कि आप भूल गए, इसमें ऐसा मत करिएगा, इसमें आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। मतलब इस फंड एक फंड में अगर पर्टिकुलरली आप 2 या 3 साल तक वेट कर रहे हैं और आपको नेगेटिव रिटर्न कंटिन्यूअसली मिल रहा है, तो वो फंड को आपको स्विच करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी फंड अगर 3 साल से ज्यादा आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो वो फंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। क्योंकि 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक आपको, अगर उसका बुरा टाइम चल रहा है, मतलब मार्केट का भी कंडीशन बुरा चल रहा है, तो तब जाके वो 2 साल ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न अगर बुरा दे रहा है तो ठीक है। लेकिन तीसरे साल भी अगर आपको दे रहा है, तो आपको स्विच करना बहुत जरूरी होता है, तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको नंबर 8 पे आता है, वो आपका स्टे इन्फॉर्म्ड। देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो फाइनेंस रिलेटेड जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको उसके अपडेट न्यूज मिलते रहेंगे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। आपको ऐसे जब मतलब न्यूज आएंगे, तो उसके रिलेटेड आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। तो आपका इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है फाइनेंस रिलेटेड में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे भी। तो ये चीजें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए फाइनेंस रिलेटेड, और एजुकेशन भी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टे इन्फॉर्म नंबर 8 पे आता है। नंबर 9 पे आता है वो आपका सीक प्रोफेशनल एडवाइस। जी हाँ, आपको प्रोफेशनल एडवाइस की बहुत जरूरी है, अगर आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मतलब तब भी अगर आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्रोफेशनल एडवाइस आपको लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने मुंह उठा के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब जिसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आप वहां पे पैसा अपना लूज कर पाओगे, लूज कर लोगे। तो ये चीजें नहीं होना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोफेशनल एडवाइस की से ही आप अपना डिसीजन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अमाउंट बहुत कम है, मतलब मान लीजिए आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2,000 1,500, तो उसमें प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत नहीं है। आप एक ठीक ठाक सा चीजें मतलब सिलेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट लगा रहे हैं, तो तब आप जाके प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, ये मेरा ज्यादा सजेशन रहता है। नंबर 10 में आता है आपका अंडर स्टैंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। बेसिकली आपको टैक्स इम्प्लीकेशन आना जरूरी है, जो जिनकी सैलरी कम है, मतलब अगर मान लीजिए वो इंडियन इनकम टैक्स रेजिम में नहीं आते, जैसे 7.5 लाख से नीचे है, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। लेकिन जो इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो उनको समझना जरूरी है कि टैक्स को कैसे बचाए यहाँ पे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए, जब आप 1 साल से पहले सेल कर देते हैं कोई म्यूचुअल फंड को, तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट पे। उसके बाद आपको ऊपर से 1% का लोड भी लगता है, ऊपर से आप एक्सपेंस रेशियो भी देते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो चीजें आपको जानना जरूरी है। और 1 साल के बाद सेल करते हैं, आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा भी जानना जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट के हिसाब से कई सारे सेक्शंस है, जैसे ATC का सेक्शन है, जिसमें कि आपको 1,50,000 रुपीज तक का रिडम्पशन मिलता है। मतलब अगर आप 1,50,000 रुपीज ईयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। तो इसमें जो म्यूचुअल फंड में है, वो आपको ELSS फंड मिलेंगे। तो ELSS बेसिकली टैक्स सेविंग फंड्स है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स भी बचा सकते हैं, आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। और वहां पे बेसिकली एक लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल का, 5 साल का, वो अपने हिसाब से सेट करते हैं। वो म्यूचुअल फंड टू वेरी, मतलब वेरी करता है म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि टैक्स आप यहाँ से बचा भी सकते हैं। और अपना देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि टैक्स चुरा रहे हो, टैक्स को बचाना जरूरी है। मतलब देखिए, आपको गवर्नमेंट जब फैसिलिटी दे रहा है, तो आप वो क्यों ना उठाए। गवर्नमेंट कहते हैं कि आपको यहाँ पे 1,50,000 रुपीज रिडम्पशन मिल जाएगा। आप अगर पर्सनल होम लोन लेते, तो आपको 2 लाख रुपीज तक का रिडम्पशन मिल सकता है 1 ईयर में। तो ये चीजें जो है, आपको जब पता है कि मतलब ये चीजें
गवर्नमेंट दे रहा है तो क्यों भाई उसका फ़ायदा क्यों ना लें? तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो ये 10 जो पॉइंट है मैंने आपको बताया, आपको ये तरीका जानना है तभी आप जाके इन्वेस्टमेंट करिए म्यूचुअल फंड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।